हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें फिर एक टॉपिक बचता है दैट इज़ योर फ्लोरा एंड फाना, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। वो आपके जूनियर असिस्टेंट में मेंशन है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट में मेंशन है, उस सिलेबस में मेंशन है। बाकी सुपरवाइज़र या पटवारी पोस्ट में ये मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको भी करेंगे बिकॉज दिस सीरीज़ इज़ स्पेशली फॉर सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी एंड फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो जितने भी एस्पेरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा हमने आपका जो सुपरवाइज़र पोस्ट हैं, जो साइंस पोर्शन ऑफ योर सिलेबस है, उसको आज हमने कंप्लीट किया विद द लास्ट लेक्चर। तो उस लेक्चर में हमने डिटेल्ड MCQs किए ऑन द टॉपिक दैट वाज वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करके हमने आपका जितना भी सिलेबस था साइंस का उस पूरे का आपको रिवीजन करवाया। तो इन वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा हमने जो आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी ऑलरेडी लेक्चर 4 जो है अपलोड हो चुके हैं। तो वो उस सिलेबस का भी आपको हम अच्छे से रिवीजन करवाएंगे, चाहे आपका सुपरवाइज़र का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या पटवारी का हो, ठीक है। तो सुपरवाइज़र और जूनियर असिस्टेंट का कॉमन ही है, इसमें पटवारी में आपका खाली रीजनिंग पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is which of the following statement is correct about the Jammu and Kashmir Organization Act 2019। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज J&K will have legislative assembly as per the article 239A of the constitution, बिल्कुल ठीक है। There will be first time reservation for SC and ST, बिल्कुल ठीक है। The number of assembly seats will be increased from 107 to 114, बिल्कुल ठीक है। तो डिलिमिटेशन के बाद इसको बढ़ाया गया है, 114 किया गया है। ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं दोज आर करेक्ट अबाउट द J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो इट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 5, ऑप्शन डी इज़ 6। You must remember that in J&K Organization Act 2019 we have 14 chapters or parts. We have 103 sections, ठीक है, and 5 schedules, ठीक है, 5 schedules. So it is the option number C that will be correct answer for this question. तो शेड्यूल्स कौन कौन से यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। जो पहला शेड्यूल है उसमें जो है मेंशन है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दूसरा शेड्यूल जो है उसमें जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की, ठीक है, वो मेंशन है। जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं फॉर द लोकसभा एंड 4 फॉर द राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह आपका जो थर्ड शेड्यूल है इट इज़ related to the assembly constituencies that has been increased from 107 to 114 after the delimitation commission, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड टू योर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। और आपका लास्ट जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें जो है सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हुए, ठीक है।
इट इज़ द शेड्यूल 5. सो टोटल में कितने शेड्यूल है? 5 शेड्यूल्स. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है. तो शेड्यूल्स ऑफ द जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इनको अच्छे से याद करना है बिकॉज JK-SSB पेपर में इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछना है. शेड्यूल 1 में जो है वी हैव मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. शेड्यूल 2 में है वी हैव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख. शेड्यूल 3 में है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख. शेड्यूल 4 में है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन. एंड इन शेड्यूल 5 वी हैव, शेड्यूल 5 में है सेंट्रल लॉज विच आर मेड एप्लीकेबल टू द जे.एंड.के, यूटी एंड लद्दाख, ठीक है. तो ये 5 शेड्यूल जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच चैप्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. तो हमें बताना है कि जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं उनमें से कौन सा चैप्टर जो है जो डील करता है रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जे.एंड.के स्टेट के साथ. ऑप्शन ए इज चैप्टर 3, ऑप्शन बी चैप्टर 2, ऑप्शन सी चैप्टर 1, ऑप्शन डी इज चैप्टर 6, ठीक है. चैप्टर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ठीक है. चैप्टर 2 जो है दैट इज रिलेटेड टू द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जे.एंड.के स्टेट which was reorganized into 2 UTs, J&K and the Ladakh UT. उसके बाद चैप्टर 1 जो है that is the contain is the preliminary part. चैप्टर 6 जो है that is it is related to the we have reservation for SCs and STs, ठीक है. So it is the chapter 2 that relates to the reorganization of state, ठीक है. It is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है. कितने चैप्टर्स हैं जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में. ऑप्शन ई इज़ 15, ऑप्शन बी इज़ 14, ऑप्शन सी इज़ 16, ऑप्शन डी इज़ 10. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. वी हैव 14 चैप्टर्स. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है 14 चैप्टर्स, ठीक है. वी हैव 5 शेड्यूल्स एंड वी हैव 103 सेक्शंस. इनको आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है. शेड्यूल्स को अब मैंने करवाया, आप चैप्टर सब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा. चैप्टर जो हैं आप कैसे याद रखोगे. 1 to 14 आपको देखो इसको क्या करना है, 1 to 7 यहाँ से लिखना है, ठीक है. फिर 7 से लेकर 14 तक इसको जो है 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है. फिर ये अच्छे से याद रहता है, ठीक है. इसको 2 जगह लिखना है, एक जगह 7, दूसरी जगह और 7, ठीक है. तो फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिलिमिनरी, ठीक है. इसी तरह सेकंड जो है दैट इज़ द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जे.एंड.के स्टेट. थर्ड वी हैव रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर. आगे मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव which schedule of the Jammu and Kashmir Reorganization Act contains the oaths or affirmations for the members of the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Option A is first schedule, option B is second schedule, option C is third schedule, option D is fourth schedule. अभी मैंने आपको बताया it is the fourth schedule of the J&K Reorganization Act that deals with the oaths and affirmations for the members of the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir. So it is option number D, ठीक है. ये शेड्यूल्स में से क्वेश्चन है. नेक्स्ट वी हैव विच चैप्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. कौन सा चैप्टर जो है वो डील करता है किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है. चैप्टर 2 हमने अभी पढ़ा, इट इज़ द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है. चैप्टर 3 जो है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ये भी मैंने अभी आपको बताया. चैप्टर 4 जो है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख. सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी. और 5th जो है, 5th इज़ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है. इट इज़ द 5th दैट डील्स विद द डिलिमिटेशन
of the constituency. So it is the option number C that is correct for this question. ठीक है, तो it is the chapter 4th that deals with the formation of the UT of Ladakh. ठीक है, next, which section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the official languages? ठीक है, कौन सा सेक्शन जो है जो डील करता है, अब सेक्शन की बात आ रही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर इज 47, ऑप्शन बी इज 56, ऑप्शन सी इज 12, ऑप्शन डी इज 36. ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए आपको याद रखना है, इट इज़ द सेक्शन 47 दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूटीज. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूटीज. ठीक है, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन. राष्ट्रीय एकता दिवस, इट मीन्स द नेशनल यूनिटी डे. ठीक है, नेशनल यूनिटी डे, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, तो ये क्यों यहाँ पे लाया हुआ है मैंने, इट इज़, इसका लिंक है थोड़ा J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ. ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ई 16 अगस्त, ऑप्शन बी इज 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी इज 11 मई, ऑप्शन डी इज 16 जनवरी. इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 31 अक्टूबर. ठीक है, 31 अक्टूबर. ये क्यों इम्पॉर्टेंट डेट है? बिकॉज इट वाज द डे व्हेन J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स. ठीक है, तो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी डेट पे जो है एनेक्ट हुआ था. ठीक है, एनेक्ट हुआ था. सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी. Next question is J&K Reorganization Act 2019 supersedes the. Option A is Presidential Order of 1954, option B is Government of Indian Act 1956, option C is both A and B, option D is none of the above. तो जो J&K Reorganization Act 2019 था, इसने जो है सुपरसीड किया एक्चुअली जो प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1954 था. ठीक है, इसको जो है सुपरसीड किया. ठीक है, यानी इसको जो है रिप्लेस किया बाय, दिस वाज रिप्लेस्ड बाय द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, एंड दैट हैज़ लेड टू द एप्रोगेशन ऑफ द, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, उसको एब्रोगेट किया, एंड as well as the article 35A of the Constitution of India was abrogated with the same. ठीक है, so it is the presidential order 1954 that we can say that was superseded by the J&K Reorganization Act 2019. Next question we have, which section deals with the abolition of legislative council? तो कौन सा सेक्शन जो है जो डील करता है विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन ए इज 75, ऑप्शन बी इज सेक्शन 73, ऑप्शन सी इज सेक्शन 57, ऑप्शन डी इज सेक्शन 66. ठीक है, तो जो आपका सेक्शन 75 है दैट इज रिलेटेड टू योर हाई कोर्ट. ठीक है, सेक्शन 73 जो है दैट इज द प्रेसिडेंट रूल. सेक्शन 57 जो है दैट इज एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ऑप्शन डी जो है सेक्शन 66, इट इज़ द J&K का ST ऑर्डर जो है, यानी इट इज़ रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ द ST कैटेगरी 1989 इसमें मेंशन है. ठीक है, ST ऑर्डर 1989. ठीक है, 65 SC ऑर्डर है, 66 ST ऑर्डर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 57 याद रखना है. इट इज़ द एबॉलिशन ऑफ द, इट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन? कौन सा सेक्शन जो है किसके साथ डील करता है? रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के साथ. ऑप्शन ए सेक्शन 15, ऑप्शन बी सेक्शन 16, ऑप्शन सी इज सेक्शन 17, ऑप्शन डी इज सेक्शन 18. ठीक है, ऑप्शन ए जो है सेक्शन 15, यही जो है इट इज़ रिलेटेड
for the reservation of the women, reservation of women. And section 16 जो है, section 16 it deals with the qualification of MLA, ठीक है. section 17 जो है, it deals with the duration of MLA, duration of MLA, ठीक है. और section 18 जो है, and section 18 जो है, it deals with, we can say, the session of legislative assembly, ठीक है. session of legislative assembly and the, we can say, the prorogation and the dissolution, ठीक है. उसके साथ section 18 जो है डील करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज सेक्शन 31 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद. ऑप्शन ए इज ऑप्शनल लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी इज वोटिंग प्रोविजन. ऑप्शनल लैंग्वेजेस का तो अभी मैंने बताया, इट इज़ द सेक्शन 47 दैट डील्स विद द ऑप्शनल लैंग्वेजेस. वोटिंग प्रोविजन जो है, वोटिंग प्रोविजन के लिए इट इज़ द सेक्शन 25, ठीक है. 25 सेक्शन ऑफ द J&K Reorganization Act दैट डील्स विद द वोटिंग प्रोविजन, ठीक है. देन वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इट इज़ द सेक्शन 28, ठीक है. देन वी हैव ऑप्शन डी सैलरीज एंड अलाउंसेस, इट इज़ द सेक्शन 31 दैट डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंसेस, ठीक है. सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो ये सेक्शन 31, ठीक है. सेक्शन 31, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, under which section of J&K Reorganization Act 2019 governor is replaced by LG, ठीक है. governor is replaced by LG. तो कौन सा सेक्शन जो है जिसके अंडर है, क्या जिसके अंडर बताया गया है कि गवर्नर को जो है रिप्लेस किया जाएगा बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है. लेफ्टिनेंट गवर्नर. ऑप्शन ए इज सेक्शन 3, ऑप्शन बी इज सेक्शन 4, ऑप्शन सी इज सेक्शन 5, ऑप्शन डी इज सेक्शन 6, ठीक है. सेक्शन 3 जो है, दैट इज एक्चुअली द रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर. सेक्शन 4 जो है, दैट इज यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर, ठीक है. देन वी हैव सेक्शन 5. दिस सेक्शन इज द दैट डील्स विथ, जिसमें जो है ये मेंशन है कि गवर्नर को जो है रिप्लेस किया जाएगा. गवर्नर विल बी रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. देन वी हैव सेक्शन 6. सेक्शन 6 इज एक्चुअली द amendment to the first schedule of the Constitution of India, first schedule of the Constitution of India, ठीक है. it is the section 6, so it is the option C that will be correct for this question. It is the section 5 that says that governor is replaced by, जिसमें ये मेंशन है कि गवर्नर को जो है रिप्लेस किया जाएगा बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो अब यहाँ पे मैंने जो 14 पार्ट्स हैं J&K Reorganization Act के, उनको यहाँ पे लाया है, ठीक है. इनको जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनको आप ऐसे डिवाइड करके साथ साथ लिखेंगे, ठीक है. एक साइड से 7, दूसरे साइड से 7. वी हैव पार्ट एंड इट डील्स विथ. पार्ट ए इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी, ठीक है. पार्ट सेकंड वी हैव रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द J&K स्टेट. देन वी हैव पार्ट 3, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर. देन वी हैव पार्ट 4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख. पार्ट 5, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी. ये जो पार्ट 3 है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है. सबसे बड़ा पार्ट है. और इसमें जो सेक्शंस हैं 2000 फ्रॉम 8 to 57, तो ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है J&K Reorganization Act का. पार्ट 6 रिलेटेड टू SC and STs. पार्ट 7 इज रिलेटेड टू मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल पावर. इनको याद करने के बजाय कोई चारा नहीं है, ठीक है. इनको याद रखना ही रखना है. शेड्यूल्स को याद रखना है, इनको पार्ट्स को याद ज़रूरी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, ठीक है. 7 जो है, बाकी 7 जो है यहाँ पे हैं. You can have part 8 that is the High Court. Part 9 Advocate General of UT. Part 10 authorization of the expenditure of the revenue, ठीक है. expenditure distribution of revenue. Part 11 we have assets and liabilities. Part 12 provisions as to certain corporations and any other matters.
Part 13 is the provision as to services. Part 14 is the legal and miscellaneous services. ठीक है, तो ये 14 पार्ट जो हैं आपको कुछ करके इनको याद रखना है. ठीक है, अब मेन जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊँगा, क्योंकि 103 सेक्शन जो हैं आप थोड़ा सा मुश्किल है इन सभी सेक्शन को याद रखना. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से सेक्शन जो हैं याद रखो. ठीक है, एक आपका सेक्शन 3 है, दैट इज़ द यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेशन. मैंने पूरा नीचे डिटेल दिया हुआ है कौन सा सेक्शन किसके साथ डील करता है. ठीक है, आप फिर वो वहीं से पढ़ोगे, मैं खाली यहाँ पे नंबर मेंशन करूँगा. देन वी हैव सेक्शन 4. ठीक है, दैट डील्स विद द यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर. सेक्शन 5 जो अभी हमने पढ़ा, गवर्नर इज रिप्लेस्ड बाय LG. We have section 6, that is the amendment of the first schedule of constitution. We have 9. ठीक है, 9 में जो हैं it is जो राज्यसभा सीट्स है हमारी 4, ये उसी सेक्शन में मेंशन है. इसी तरह आपका जो नेक्स्ट 10 आएगा, जो 5 सीट्स हमारी किस में लोकसभा में है, ये यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, इसी तरह आपका जो 11 है, ठीक है, 11 जो है दैट इज़ द डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, डिलिमिटेशन या इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इसके बाद आपका जो 13 है, 13 आपको याद रखना है, दैट इज़ जो आपका 239A आर्टिकल है. ठीक है, वी कैन से द पुडुचेरी मॉडल, इसमें ये चीज़ें मेंशन है. उसके बाद आपका 14 है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट ऑफ LG आता है. नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली सीट जो हैं, या 24 वैकेंट सीट जो POK के लिए रहती हैं. ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ SC ST वो सभी जो हैं वो 14 में आता है. ठीक है, 14 में आता है. और आप याद रखोगे उसके बाद 15 दैट इज़ द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन. 16 क्वालिफिकेशन ऑफ MLA. 17 ड्यूरेशन ऑफ MLA. ठीक है, इसी तरह 19 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. ठीक है, सेक्शन जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहेगा, इसमें से याद तो सब रखना है, लेकिन अब आपको देखना है कि कौन कौन इनमें से इम्पोर्टेंट वनस हैं, उनको आप अपने हिसाब से याद रखोगे. मैंने जो है पूरा यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है. वी हैव 14 पार्ट्स एंड 103 सेक्शंस. पार्ट ए में जो हैं आपके 2 सेक्शंस हैं, 1 and 2. वी हैव शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशन जो प्रिलिमिनरी सेक्शन में आते हैं. इसी तरह आपका पार्ट सेकंड जो है ये सेक्शन 3 से लेके 7 तक है. इसमें जो है रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 3 जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर. Section 4 formation of UT of Jammu and Kashmir with legislature. Then we have Section 5, it is the governor of existing state of Jammu and Kashmir to be replaced to be common lieutenant governor. ठीक है, option we have 6 amendment of first schedule of the constitution. Option section 7 जो है that is the saving powers of the government of union territory of Jammu and Kashmir. इसी तरह आप जो हैं इनमें से याद रखोगे इम्पोर्टेंट वन, जैसे आपका यहाँ पे है 18, 19 है सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, 19 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. दीज आर ऑल वी कैन से. 25 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द वोटिंग प्रोविजन. ठीक है, वोटिंग प्रोविजन के रिलेटेड. 26 वैकेशन ऑफ द सीट. 27 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप. 28 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो आप इस PDF को जो है जो हमारी टेलीग्राम चैनल है आप वो ज्वाइन करके वहाँ से आपको ये PDF मिल सकता है. तो इसका प्रिंट आउट निकाल के जो है अपने पास रख सकते हो. तो ये पूरा जो 103 सेक्शंस हैं आपके शेड्यूल्स, चैप्टर्स हैं, सेक्शंस जो हैं वो पूरा मैंने यहाँ पे लाया हुआ है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो दीज आर ऑल, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़. तो ये 103 सेक्शन जो हैं आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब JK SSB इनमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, कहीं से भी पूछेगा. वो सेक्शन 97 पूछेगा, आपने इसी को स्किप किया होगा. 99 पूछेगा, 80 पूछेगा. ठीक है, तो अब आप यही जो मैंने पहले जो इम्पोर्टेंट वनस मैंने आपको बताया, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वनस हैं जैसे आपका सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं, सेक्शन रिलेटेड टू द बिल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख,
SC ऑर्डर, ST ऑर्डर, प्रेसिडेंट रूल, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, JNK टू UT ऑफ JNK। तो ये सारे सेक्शन जो है आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें ज़्यादा आपका ही काम था, दैट इज़ वाई मैंने जो है इस पर कम ही MCQs लाए, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं पूरे 103 सेक्शन जो हैं उस पर 103 MCQs लाता, लेकिन एट द एंड आपको ही याद रखना है। दैट इज़ वाई मैंने आपको ये PDF जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें पूरा जितने भी हमारे सेक्शंस हैं वो किसके रिलेटेड हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड इस पार्ट में आपको यही 3 चीज़ें याद रखनी, और क्वेश्चन भी JK SSB इसी में से पूछता है, कौन सा सेक्शन किसके साथ डील करता है, कौन सा पार्ट किसके साथ, कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी में से आता है। 80-90% चांसेस जो होते हैं इसी में से क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे 2-4 बार, जब आप बार बार इसका रिवीजन करोगे आपको आराम से याद रहेगा। कुछ अपनी हिसाब से कुछ ट्रिक्स निकालो जिससे आपको ये याद रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। इस तरह से आपका जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आपका एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ द फ्लोरा एंड फाना, उसको मैं कल कंप्लीट करूँगा। एंड विद दैट वेरी लेक्चर दिस will complete your whole syllabus of the Jammu and Kashmir with general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir, ठीक है। तो इसके बाद हम आपका जो GS का रिमेनिंग पोर्शन है उसको जो है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।